नमस्ते एवरीवन। आज मैं काइडली का एक सेक्शनल मॉक करूँगी और ये मेंस का होगा। सो क्वांट का स्टार्ट करते हैं। SBI क्लर्क मेंस 2023 क्योंकि 2024 वाले अभी अवेलेबल नहीं हैं, सो 2023 का कर रही हूँ और मैं करूँगी क्वांट का करूँगी। सो फर्स्ट वाला करते हैं स्टार्टिंग। ये मेंस का है सेक्शनल। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो हमारे पास पहले आ गई है केसलेट, तो हम केसलेट कर लेते हैं। अ सर्वे इज कंडक्टेड का डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, लाइक ओनली एप्पल्स, ओनली ऑरेंज। तो हमारे पास ये जो है वेन डायग्राम, मुझे वेन डायग्राम लग रहा है। एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप्स फ्रूट्स, ग्रेप्स जो है 70। देखो लास्ट वाली लाइन में जो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है, मैं जो एग्जैक्ट नंबर दिख रहा है वो मैंने लिख लिया। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल्स जो है इज 3 टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल्स। सो इसका 3 टाइम है, एक्स इसको मान लिया, इसको 3x मान लिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ऑरेंजेस जो है इज 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द 3 फ्रूट्स, 8 टाइम्स है 8 वाई मैंने मान लिया। एंड ये जो है एंड राटियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, ये क्या है? अच्छा, एंड रेशियो, मैं बोलूँ क्या नंबर है? एंड रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स, ये वाला जो है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ ग्रेप्स एंड एप्पल्स बट नॉट ऑरेंजेस इज 2:3। ओके, सो दिस इज 2:3। तो ये 2a मान लेते हैं, इसको 3a मान लेते हैं। बहुत सारे वेरिएबल मैंने लिख लिए हैं, लेकिन एक बार हम बाद में कम कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ग्रेप्स वाले जो ये हैं इज 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, इसका 5 टाइम्स है बट नॉट एप्पल्स लिखा है, 5 टाइम्स ही लिखा था। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द 3 फ्रूट्स, ये जो ऑल द 3 फ्रूट्स है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल्स, तो ये तो यहाँ पर 2y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2y है। एंड हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स x जो है विच इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड ग्रेप्स बट नॉट ऑरेंजेस। सो ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने बता दिया, ठीक है। x बराबर हमें दे रखा है 3a - 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 6x है और 3a है प्लस y है, ये बराबर टोटल 77 है। अगर मैं बात करूँ y की वैल्यू, देखो हम सब में x में ले आते हैं। 3a की वैल्यू हम लोग x + 2 कर लेते हैं और y की वैल्यू हम लोग x/2 कर लेते हैं। ये 77 है, ये 7x हो जाएगा, ये 15x/2 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 5x बराबर 10 आ रहा है, x बराबर 10 आ रहा है तो y बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर 10 आ रहा है, x बराबर 10 आ रहा है और a बराबर 4 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x बराबर 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये बार 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 5 हो जाएगा, 3a, ये हो जाएगा 12, 5x, ये हो जाएगा 50। क्वेश्चन में क्या बोला? नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक एप्पल फ्रूट, एप्पल जिसको पसंद है 30, देखो 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और ये 50 55, टोटल 55 लिख भी लेते हैं। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली एप्पल 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल 3 फ्रूट्स 5, तो 6:1। रेशियो मेल स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप्स की अगर हम बात करें, इनका रेशियो था 4 और 3 7, मतलब 44 ये है, 33 ये है, ये मेल ये फीमेल। एंड द रेशियो मेल ऑफ फीमेल हु लाइक ऑरेंज हमारे पास टोटल कितना 40 और 1 50 55, 63 है, 2 और 1 3, 3 2 6 21, 21 2 42, 21 ही हो जाएगा। टोटल नंबर फीमेल्स हु लाइक, फीमेल्स जो हमें 33 और 21 कितना है 54। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स फ्रूट, सो टोटल जो हो जाएंगे हमारे पास 2 और 1 3। हु लाइक ऑरेंज ही तो बोला है ना, ऑरेंज तो पूरा हो जाएगा ना। हाँ, तो 21 और 33 हमारे पास तो 54 बनना है, बट ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स, एप्पल और ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स, तो वो 8 है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल्स जो है हमारे पास 10, इन दोनों में डिफरेंस 2 का आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं देखो, यहाँ है 77, ये हमने टोटल 77 गिन लिया है, ये हो जाएगा 38 ही हो जाएगा, 38 और ये 40, देखो 30 40 70 78 हो जाएगा, 78 7 और 7 14, 155, टोटल 155 हो रहे हैं। देन नंबर सीरीज आ गई। एक बार देखते हैं लॉजिक निकलेगा तो करेंगे। देखो 60 है, 21 का गैप है, ये 23 का गैप है, ये
9 5 14, 6 और 7, 6 हो जाएगा 2, ठीक है। 21 23 25 और 27, 25 का गैप करेंगे तो 100, 128 आ जाएगा ए की वैल्यू। यहाँ देखो 25 2 50 प्लस 1 इंटू टू करेंगे प्लस 2 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 होगा तो ये 208 और 3 211 और इंटू 2 प्लस अगर मैं 4 करूँगी तो 22 प्लस 6 सही है, 211 बी की वैल्यू आ रही है, प्लस 1 एंड देन 7, दिस वन इज़ 9, सो 3 और 5 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 29 हो जाएगी। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है ए और बी माइनस करके, नहीं ये तो नहीं आएगा। ओके सो ए बी सी अगर मैं करूँ तो 8 और 1 9, 9 4 12, ये भी नहीं आएगा। बी 211 जो है 2A 24 256 में से 24 अगर मैं कम करूँ तो हमारे 232 आएगा, 232 बी है, नहीं ये भी नहीं है। बी प्लस सी अगर मैं करूँ तो 235 आ जाएगा, नहीं है। ए माइनस बी नहीं है, 2A करूँ मैं 256 बराबर 2C 48 प्लस ए करूँ 128, 8 8 16, क्या सब मेरे गड़बड़ी क्यों आ रही है। 2A करना है ना, 12 24 256 और 2C बराबर क्या 24 2 48, 24 ही आ रहा है ना, इस 24 क्यों लिखा मैंने, लाइक 29 है ना, 29 2 58, लाइक मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दूँगी आई थिंक। 8 और 1 9, 9 और 1 9 18, नहीं ये नहीं होगा। बी बराबर 211 256 और माइनस का सी 29 हमें करना है। सो 30 में से 3, नहीं फिर भी नहीं आएगा। बी प्लस सी अगर मैं करूँ, बी प्लस सी करूँगे तो 30 और 40, हाँ ये है ना, कलर क्यों कर रही है। बिलो की मैंने सर रॉन्ग नंबर सीरीज दे रखा है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके सो रॉन्ग नंबर सीरीज देख रहे हैं, 30 और ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 8 और 9 10 और 23 हो जाएगा ये, और ये जगह 1 और 2 21, सो ये भी 21 और 21 होगा। सो अगर हम ध्यान से देखें 21 और 21 करेंगे तो यहाँ पर 92 आ जाएगा ये। सो A is a correct term, A correct term है which plays the wrong term of the series and B is the next term of the series which then B is the next term of the series. B क्या आएगा, A is the correct term which will replace the wrong term of the series and B is the next term of the series. next term क्या आ जाएगा, 21 करेंगे तो 113 आ जाएगा, तो B 113 हो जाएगा। तो A B में से 63 अगर हम माइनस करेंगे, नहीं 2A करेंगे 9 2 18, नहीं ये B 113 में 85 ऐड करेंगे, नहीं 2B करेंगे तो प्लस 12 करेंगे और 3.5 इंटू A 92, क्या ये आ रहा है, ये 238 आ रहा है। अगर हम इसका डबल करें 7 से 40, तो हमें क्या बताना है इनमें से ए बी ट्रू, मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार। यहाँ पर बी कौन सा है, बी इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ए इज़ द करेक्ट टर्म विच विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब ए बराबर जो है करेक्ट टर्म है तो ए बराबर 92 आ जाएगा, क्योंकि 21 होगा तो 92 आ जाएगा। और बी जो है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म मतलब 113, बी 113 होगा। ए बराबर जो है बी में से 63 कम करूँगी, नहीं आएगा। 2A करूँगी तो 192 2 18, क्या कर रही हूँ यार मैं। बी बराबर क्या 113 प्लस 85, फिर भी नहीं आएगा ना ये तो ये आ रहा है नहीं। 2B अगर हम करें ये प्लस 12 अगर हम करें 238 आ रहा है, 238, और ये तो आ नहीं रहा, तो मतलब कुछ भी नहीं आ रहा सही, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ यार मैं। ये नेक्स्ट टर्म क्या है, कौन सा नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं लोग, नेक्स्ट टर्म उसी सीरीज में नेक्स्ट टर्म बोल रहे हैं, मेरा उसमें तो आया नहीं। ए वाला भी सेम, ये 4 क्वेश्चन है इतने सारे आ ही नहीं रहे। नंबर ऑफ पर्सन हु रिन्यूड देयर ड्राइविंग लाइसेंस, ये नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड देयर ड्राइविंग लाइसेंस। ओके टेबल गिवन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ओके एंड परसेंट ऑफ मेल्स हु रिन्यू द ड्राइविंग आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रिन्यू द ड्राइविंग लाइसेंस इन दीज 5 डिफरेंट सिटीज out of total number of persons who renewed their driving license in these 5 different cities. Who have driving license का मतलब इन्होंने रिन्यू करवाया है, who renewed their driving license, total number of person who take new license, total number of person मेल और फीमेल है। लाइक मैं अभी तो नहीं कर रही इसको, ये यहाँ तक करते हैं, ये वाला करते हैं। टोटल नंबर पॉपुलेशन 12,000 है, 5% ऑफ मेल पॉपुलेशन, 5% मेल पॉपुलेशन 2061, ये मेल है, 5% ही केवल मेल है। ओके सो ये हो जाएगा 11,400 एंड 15% फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज इन द सिटी, नाउ द टोटल पॉपुलेशन बिकम 12,960। ओके फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी नाउ। देखो
15% फीमेल पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुई है। 5% ऑफ मेल पॉपुलेशन, ओके 5% मेल पॉपुलेशन यहाँ पर बोला है 5% ऑफ मेल पॉपुलेशन और 15% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है सिटी में। नाउ द टोटल पॉपुलेशन जो है 1296 हो गई। तो ये हमें बताना है। देखो 960 से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 960 बढ़ा हुआ है। तो मेल की कुछ होगी, फीमेल की कुछ होगी। लाइक अगर हम 1/20 और 21 करें और फीमेल का 15% से प्लस 3/20, तो ये बराबर टोटल जो बढ़ गया है ना वो 12,960 हो गया। या अगर हम ऐसा भी निकाले, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ यार, सीधे ऐसा करो ना, m+3f ये है 960 करो इंटू 20 करना है, 9 2 81 920 ये। और मेल प्लस फीमेल जो है हमारे पास एक आ रहा है हमारे पास 12,000। हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल ऑफ फीमेल पॉप, फीमेल बतानी ना। तो पहले माइनस 2f या जगह 7 2 36। तो फीमेल आ रही है ये, फीमेल आ रही है ये, पहले बता फीमेल इतनी थी, अब फीमेल कितनी हो गई है। फीमेल इतनी थी तो मेल कितने हो जाएंगे हम देखेंगे। तो 400 ये हो जाएगा 4 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 15% से बड़ी थी, 15 3 40, 450 और 90 450 और 90 540, 450 और 15 सीजन 9 450 और 90 हो जाएगा 540 हो जाएगा, 540 और हमें 4140 आ रहा है यहाँ पर। तो देखो मेल प्लस फीमेल कितनी हो जाए, यहाँ 10,000 है। 20% ऑफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज 1/5 ऑफ मेल और 1/10 ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इन द सिटी में। टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी 1640 बढ़ गई है। इतना जो है 1640 के बराबर है। तो 2 मेल और फीमेल बराबर क्या है 16,400 माइनस माइनस माइनस, सो ये माइनस का मेल आ जाएगा और ये 6400। तो m बराबर हमारे पास 6400 आएगा। तो फीमेल बराबर हमारे पास कितने आएंगे 3600 आएगा। हमें क्या बताना है मेल पॉपुलेशन। देखो मेल पॉपुलेशन जो इसमें बढ़ी थी वो 20% से बढ़ी थी, 20% से 1280 ना। तो यहाँ पर 7680 आएगा। तो पहला वाला लेस ही आ रहा है, मेरे तो यही आ रहा है यार। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का सरफेस एरिया उस वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम दे रखा है 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब मैंने रखा 38808। 22/7 भी हमें करना है। 11 से काटते हैं पहले, 11 3 30, 11 5 55 35, 11 2 8 हमें 8 4 से काटे 4 8 4 8 32 हो जाएगा, 3 4 8 32 4 2 2 4 2 4 2 1 2 आर क्यूब 21 4 41 21 इंटू 21। तो आर बराबर 21 आ रहा है। हमें क्या बताना है सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4πr, सरफेस एरिया 4πr² होता है, 4πr²। देखो ये 21 3 63, 63 2 क्या होता है 126 और इंटू 11 इंटू 4 भी हमें करना है भाई। हमें 12 4 से 480 और 480 और 24 504 ही आ जाएगा। 4 4 और 0 4 5 और 5 इतना आ जाएगा टोटल। 3 क्यूब्स भी ईच विद 19 मीटर्स जॉइंट, 19 मीटर जॉइंट साइड बाय साइड इन अ लाइन। 3 क्यूब है ईच विद 19 मीटर है एंड जॉइंट साइड बाय साइड इन अ लाइन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड। इसका खाली निकाला मैंने ये। फ्रूट सेलर बाय 25 kg मैंगोज आर इतना। आफ्टर दैट ही शोज दैट 2 kg मैंगोज आर रोटन, सो दैट द फ्रूट सेलर थ्रोज में सेल द अदर 52। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ फ्रूट सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। देखो यहाँ पर जो हुआ उसका 25 4 जा 100, 2 kg उसने फेंक दिए। सो 25 इंटू 40 टोटल तो इसका ये हुआ। 2 kg उसने फेंक दिए, बचे 23, उसके पास बचे 52 में बेचा। तो हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज बताना था उसका, ये बताना है। 250 260 और 39 260 और 39 49 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। 98/5 मतलब 5 1 5 बचेगा 5 9 45 5 से 19.6%। 2 वॉचेस 25 एट अ टोटल ऑफ 25% कॉस्ट ऑफ ईच जो है वॉचेस 1600 और 1600 दोनों की वॉचेस है। तो 3200 पे
1/4 800 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये 4000 की बेच रहा है टोटल। 10% का मतलब 160, मतलब ये 1760 में बेच रहा है, तो बाकी का 40 है, ये 18 हो गया, ये 22 हो जाएगा, 2240। तो प्रॉफिट परसेंटेज 16 में कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 640 का प्रॉफिट हो जाएगा 1600 पे, तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो यहाँ आ रहा है 19.6 और यहाँ 40, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी सेकेंड अगेन ग्रेटर देन आ रही है। ABCD वर अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द होल वर्क। ए रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दे रखा है हमें, एफिशिएंसी 5 और 2, D अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन D, T दोनों में थोड़ा काम कर लेते हैं। तो पहले वाले से आएगा क्या कुछ, पहले वाले से कुछ नहीं आएगा। दूसरे वाला एफिशिएंसी ऑफ C जो है 25% लेस देन डैट ऑफ D, 1/4 से 3 है, ये एफिशिएंसी दे रखी है। हमें बताना है C कितना। देखो D जो है पूरा 30 दिनों में काम कर रहा था, हाँ देखो दूसरे वाले से आ जाएगा, ओनली 2 से आ रहा है। रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय C एंड B टू कंप्लीट द वर्क, C और B का अगर हम एफिशिएंसी का भी रेशियो देखें ना, 3:2 हो जाएगा। तो क्या इससे आंसर आएगा, C का 3 हो जाएगा, तो इससे आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो ओनली सेकंड से आ रहा है, ओनली सेकंड यहाँ पर को है, ओनली सेकंड उससे आंसर आ रहा है। सोल्ड एन आर्टिकल, व्हाट इज द मार्क प्राइस बताना है हमें। द प्रॉफिट एंड बाय द सेलिंग द आर्टिकल इज 45, तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 45, मतलब प्रॉफिट बोलते हैं SP माइनस CP हमें 45 दे रखा है, तो पहले वाले से तो नहीं आ रहा। दूसरे वाले प्राइस इज मार्क्ड 22, मतलब 2/9, 2/9 ये 11, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या इससे आएगा, नहीं आएगा, ये CP और MP आ रहा है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और मार्क प्राइस इज सेम, दोनों सेम है बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज सेम है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज सेम है तो हमारे पास कितना आएगा, देखो फर्स्ट एलॉन सेकेंड एलॉन से तो नहीं आएगा कुछ भी आंसर, और सेकेंड एलॉन थर्ड एलॉन से नहीं आएगा। तीनों स्टेटमेंट हमें मिक्स करने पड़ेंगे। तीनों स्टेटमेंट अगर मैं मिक्स करती हूँ लाइक, तो हमारे पे जो SP आ जाएगा ना, वो 9x + 45 आ जाएगा, क्योंकि उसने प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद उसने जो बोल रखा है, जो प्रॉफिट परसेंटेज जो है प्रॉफिट, सो 45/9x, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये जो है डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर है। सो डिस्काउंट परसेंटेज जो है 11x माइनस का 9x, तो 2x माइनस का 45 बराबर 11x × 100, ये बराबर बोला। अगर हम इसको बराबर करें लाइक, ये x से कैंसिल हो गया, ये 495 हो गया, ये 18x हो गया, और 45 × 9 हो गया। ये यहाँ प्लस में 45 × 9 भेज देते हैं, ये प्लस का तो है ही ऑलरेडी, 495 है ये। 9 2 जा 18, 9 से 9 5 जा 45, बचा 4, 9 5 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। x बराबर 50, x बराबर 50 आ रहा है, तो हमें मार्क कर देते। ओके, सो तीनों से मिलकर आ जाएगा। 2 ट्रेन है A and B आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रैक, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। रेशियो बिटवीन A और B का देखा, दे ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इससे आएगा कुछ, लेंथ नहीं, इससे कुछ नहीं आएगा। ट्रेन क्रॉस द मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, पहले वाले से देखो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें दे रखा है लेंथ दे रखी है। ट्रेन क्रॉसेज द मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ, मान लेते हैं देखो यहाँ पर को, ट्रेन A क्रॉसेज द मैन इन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड ऑफ, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, 12 सेकंड का है। तो यहाँ से V - S 5/18 हम कर लेते हैं। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन A जो है हमें दे रखी है 54 km/h, तो 54 और 6 करेंगे तो हमें को 68 आ जाएगा बेसिकली। 68 क्यों करें, 54 48 आ जाएगा ना, 48 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर जो ट्रेन है क्रॉसेस, तो मैंने करा है ना, तो A की वैल्यू आएगी यहाँ से 160 हो जाएगी A की वैल्यू। हमें क्या बतानी थी, व्हाट इज द टाइम टेकन ट्रेन। ओके, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन A और B की रेशियो की दे रखी है, मैं 9V और 10V हम मान लेते हैं। देखो सिंगल से तो कुछ आएगा नहीं, तो हम फर्स्ट एलॉन से, तो सेकंड थर्ड एलॉन सेकंड एलॉन डेटा ऑल तो देखो पहले वाले में जो दिया था ना, रेशियो दे दी A और B 4L और 3L, एंड दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। देखो सिंगल तो उसी से आ नहीं पाएगा। अगर हम तीनों को मिक्स कर दे, 160 अगर इसकी दे देगी तो 120 इसकी हो जाएगी, ये 280 हो जाएगी। और इन्होंने बोला था कि वो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं सामने अपोजिट, तो 19V हो जाएगा। और इनको लग रहा है, तो क्या आएगा इससे, अच्छा A की वैल्यू हमें यहाँ दे दी, स्पीड ऑफ ट्रेन A जो है वो हमें 54 दिया था, 5/18 करेंगे, 18 3 और 5 15 हमें ये दे रखा है, स्पीड दे रखी है, रेशियो ऑफ ट्रेन और स्पीड भी
ये अगर दे रखा है 3 3 या 9, तो ये 50/3 ये हो जाएगा, क्योंकि 3 5 या 5/3 है, तो 50/3 हो जाएगा। वी की वैल्यू हमें बात हो रही है भाई 280 आ जाएगा दोनों की, और दोनों सामने से ट्रैवल करें 19V, और वी की वैल्यू हमने 5/3 करी हुई है, तो इससे आ जाएगा ना दोनों का। हाँ आ जाएगा, तो तीनों को मिला करके आएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। -7 और -5 प्लस करके लाना 8 और 7, -8 और -7, और ये जो हमारे पास आएगा, और ये हमारे पास 2 से करना है, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, ये हो जाएगा 17 17 से होगा, 17 × 17 नहीं, 17 से 19, 19 से करेंगे तो 4 नहीं, 19 से भी नहीं होगा, अरे 11 से तो होगा ये। ओके, सो 7 × 3 हमें क्या लाना है, प्लस करके 43 लाना है, तो 7 2 14 33, यस, नहीं 22 और 21, हाँ तो 22 और 21 आ रहा है हमारे पास, तो वन ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव, सो सी का हो जाएगा डी से, बोथ रूट आर पॉजिटिव, सी का हो जाएगा ई से, बोथ रूट आर नेगेटिव, तो ए का हो जाएगा एफ से और बी का हो जाएगा एफ से। अब मिला लेते हैं, सी का ई से है, सी का ए का ई से नहीं, ए का ई से नहीं, सी का ई से है, ए का एफ से, बी का एफ से, ये वाला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 और 5 हो जाएगा, -9 और -5, 13 7 जा प्लस करके लाना है ये, और ये हो जाएगा 8 3 जा 8 और 3। ओके, सो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ए का हो जाएगा डी से हो जाएगा। फिर हाईएस्ट रूट इज डिविजिबल बाय 4, हाईएस्ट रूट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, ये हो जाएगा सी का ई से, और हमारे पास सी का ई से हो जाएगा, बोथ रूट आर पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा बी का एफ से और सी का भी एफ से। बी का डी से है क्या, नहीं है, बी का एफ से है, हाँ, ए का ई से नहीं, ए का एफ से है नहीं, बी का एफ से है, ए का डी से है, सी का ई से है, और सी का एफ से, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3, 4 और -3, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 11 और -11। सम ऑफ द रूट्स आर नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, सम ऑफ द रूट्स नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, अगर हम सम करेंगे तो नॉन फ्रैक्शन वैल्यू देखो, ए का हो जाएगा डी से और बी का भी हो जाएगा डी से। सम ऑफ द नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, नॉन फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखो, इसका सम करेंगे तो 0 0 1, हाँ नॉन फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में नहीं बन रही। ओके, सी का भी हो जाएगा डी से। प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव है, ए का हो जाएगा ई से और सी का हो जाएगा ई से। बोथ रूट्स आर नेगेटिव वैल्यूज़, नहीं ये नहीं है, सो हमारे पास देख लेते हैं एक बार, ए का ई से है, सी का ई से, यस ये वाला मुझे सही लग रहा है, बी का डी से, सी का एफ से नहीं है। इसका 18 और माइनस का 18 है यहाँ, इसका देखेंगे 24 8 और 3 प्लस करके लाना है, -8 और -3 प्लस करके लाना था ना, -8 -3, और ये 4 और 5 प्लस करके लाना है, तो 4 और 5। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर अपॉन में 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ अपॉन में 2 आएगा। क्वेश्चन में लार्जेस्ट रूट इज 27 डिविजिबल, 27 डिविजिबल, लार्जेस्ट रूट इज डिविजिबल बाय 27, लार्ज सबसे बड़ी मूल है, 27 विभाज्य है। क्या बोला ये, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज पॉजिटिव, और ये दे रहा है देखो, बी का हो जाएगा ई से हो जाएगा और सी का भी हो जाएगा ई से। सम ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज 0, ये हो जाएगा ए का एफ से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का एफ, बी का ई, सी का ई, ये दे रखा है, यही लगाओ। ओके, नाउ वी हैव, ये वाला हम कर लेंगे। आई कैन डू दिस। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ 2D मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 350 मीटर। 2D उसकी लेंथ है, सही से करना है, 350 मीटर, रनिंग द 72, 18 अगर 18 4 over 20। इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ D + 500, इसका हमें ये टाइम बताना है। इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ D + 500 मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5D by 2 meter per second, 5D by 2 meter per second to cross a pole is same as that of time taken by train of length D - 100 meter running at D meter per second to cross a pole। ओके, सो दिस वन, D से D अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 5D, ये माइनस का 500, ये आ जाएगा 1500, ये हो जाएगा 3D, D की वैल्यू आ जाएगी 500, D की वैल्यू 500 तो 5 दूनी 1000, 1350, और ये आ जाएगा 2 67.5, ये आंसर है। बैग कंटेन्स हमें दे रखा है 3 डिफरेंट कलर बॉल्स हैं, ब्लू ब्लैक पिंक और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड पिंक कलर, ऑरेंज और पिंक कलर की बॉल है 22, ब्लू है हमारे पास, पिंक है और ऑरेंज है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ब्लू बॉल, देखो ऑरेंज और पिंक ये 22 में दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ब्लू बॉल हमें उठानी है 22 प्लस ब्लू बॉल, तो हमें एक ही उठानी है आई थिंक, हाँ 6/17 है। ओके, मैंने 22 लिखा है, देखो 17B, ये 132 हो जाएगा, ये 6B हो जाएगा,
से 11 बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12। इसका मतलब ये है 12। इफ द सम ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज का सम कितना है 22 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। टू पिंक 12 C2, 12 12 24 और 34 C2, सो 12 11 34 33 11 3 जा 3 4 जा 2 और 7, 2 by 7 17। ओके, एक्स प्लस 400 इज इन्वेस्टेड है 25 जो 100 होता है, सो ये इतना ही हो जाए। इट विल गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 2x माइनस का 1200 बेसिकली। देखो तो हम इसको यहाँ लेंगे x, ये हो जाएगा 1600, तो x बराबर 1600 आ रहा है। फाइनल अमाउंट इंटरेस्ट है 16 और 800 2400। 25% टू कंपाउंड वाली हमें अमाउंट बताना है। देखो 25 टू द 50 होता है और 6 पॉइंट तो 56.25 156.25 का इंटरेस्ट ये बताने में। 25 6 जा 150 बचेगा, 25 2 जा 50, 25 5 जा 4 6 जा 336 3700 150 3750 हमारे पास आंसर आ रहा है। और हमें x की वैल्यू बताना है। देखो लाइक 160 आ जाएगा हमारे पास, नहीं ये तो नहीं आएगा। 2x 32 नहीं ये भी नहीं आएगा। x जो है 1600 हम करेंगे तो 3750, यस ये वाला आंसर आएगा हमारे पास। PQR जो है ये 16 दिन में, ये 24 दिन में, ये 12 दिन में कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर। ओके, तो हम आ लेते हैं यहाँ से 72 मानते हैं। 16 4 जा 60 हाफ जेड, नहीं ये 72 नहीं होगा। 24 और 8 2 जा 8 3 जा 48 मान लेते हैं। 16 3 जा 24 2 जा 12 4 जा। क्वेश्चन बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 3 2 5 9, 2 दिन तो कम है। देन P लेफ्ट निकाले 2 जा 6 वर्क फॉर 1 डे। देन Q लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय R इफ दे गॉट 3 4। ओके, सो मान लीजिए T दिनों में, और ये 48 काम पूरा टोटल हो गया। ये 8 और 6 24 काम हो गया, तो 24 यहाँ बचा, तो T बराबर 6। अब देखो सबसे पहले मिलके हमें क्या बताना है, दे गॉट 3 4 2 0 फॉर द होल वर्क। ओके, सो P ने कितना काम करा, Q ने कितना काम करा, R ने कितना काम करा। देखो 3 2 4। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर किसने काम किया था, यहाँ पर टोटल दोनों ने काम किया था। यहाँ पर Q और R ने काम किया था, यहाँ पर सिर्फ R ने काम किया था। तो P ने कितने दिन काम किया है, देखो ध्यान से समझना। P ने इसके केवल 9 दिन 2 दिन काम किया है। Q ने यहाँ 2 दिन और 1 दिन 3 दिन काम किया है। और R ने जो है 2 और 1 3 2 और 1 3 3 और 6 9 दिन काम किया हुआ है। तो इन्हें जो पैसा मिलेगा वो इस रेशियो में मिलेगा 3 3 3 1 1 6। तो एक और 2 2 6 8 8 4 जा 32 8 4 जा 32 बचेगा 2 8 2 जा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार। ओके 2 6 8 3 4 2 0। हमें क्या बताना है, आर का शेयर बताना है। टू 6 4 0। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 8 0 24, कुछ तो गड़बड़ करी भाई मैंने। P लेफ्ट द वर्क, देखो यहाँ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 दिन तक काम करें, टुगेदर काम करें। आफ्टर दैट Q and R वर्क फॉर 1 आवर एंड देन Q लेफ्ट R। P ने केवल यहीं पर काम किया, तो P ने केवल 2 ही दिन काम किया ना। हाँ, तो P ने 2 दिन काम किया, P 3 एफिशिएंसी 2 दिन काम कर रहा है। Q जो है यहाँ भी काम कर रहा है, 2 और 1 3 दिन काम कर रहा है। और R जो है 2 और 1 3, R जो है पूरा 4 काम कर रहा था, और 4 काम हुआ 2 और 1 3 3 और 1 6 9 दिन काम कर रहा था। 6 और 6 12 48 की वैल्यू 3 4 2 0 दे रखी है। अगर हम करें 8 4 जा नहीं 8 5 जा 8 6 जा 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 9 जा बहुत ज़्यादा। 4 जा 32 ये हमारे पास है 220 बाई 3 ही आ रहा है हमारे पास। हमें आर का शेयर बता रहा है 36। टू 6 4 0 ही आ रहा है मेरा आंसर यार, और आंसर में है ही नहीं, पता नहीं यार। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, टोटल सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया नहीं करूँगी मैं अभी इसको। ये कितना लिखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क डन बाय ABCD E, इन्होंने मिलकर के इतना किया। A डिड हिज परसेंटेज ऑफ वर्क इन 3 days। C टेक्स A जो है वो पूरे 10 दिनों में काम का 1/10 30 days लग रहे हैं। C टेक्स डबल द टाइम ऑफ A टू कम्प्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क। C takes double the time of A to complete his percentage of work.
इसका डबल दे रहा है सी। ए एंड एफ टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क। ए एंड एफ टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क। ए और एफ सेम ले रहे हैं, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही? ए और एफ टेक द सेम टाइम ले रहे हैं टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क, सेम टाइम ले रहे हैं ना, तो एफ भी 30 लेगा इसका मतलब। बी टेक्स द एवरेज ऑफ सी एंड डी टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क। डी एंड ई टेक 4 and 9 days respectively to complete their percentage of work. Oh, I think I have done something wrong here. कुछ तो गड़बड़ कर दी मैं कुछ तो गड़बड़ कर दी यहाँ पर, छोड़ो इसको। 60 इंटू 20 इंटू 240, 240 है ना, 1/5 करते हैं, 5 4 25 48 करते हैं सीधे, माइनस का एक्स, ये 13 हो जाएगा, 6 7 से 26 ही हो जाएगा, 840 ही हो जाएगा, प्लस 48 करेंगे तो 888 हो जाएगा, माइनस का एक्स करेंगे और ये हो जाएगा कितना, 169 इंटू 2 16 32, और मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या? 32 सही है 338 में से मांगेंगे 550, आंसर ही आएगा 1215 1/8 और 560 तो 70 आ जाएगा, 576 24 हो जाएगा, इंटू 26 5 हो जाएगा, माइनस का 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, 120 करेंगे 30 और 100 आंसर आ जाएगा, 21 इंटू 3 63 आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 टू जा 25 इंटू 15 15 15 15 375, ये हो जाएगा कितना 75 और ये 450, 14.28 तो 1/7 हम कर सकते हैं, तो ये 40 हो जाएगा, प्लस 833 और इसको हम कर सकते हैं 2400 दे रखा ना, देखो रुको 2500 होता है ना, 49 का कितना होता है, 49 का मैं करना पड़ेगा, अगर हम 45 का भी करें 2025 होता है, 49 का ही होगा आई थिंक, ये माइनस का 27, एक बार करके देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 बचेगा 1, 7 1 जा 7 7 9 63, यस 13 7 जा नहीं 13 7 जा करना ना, मैं 17 7 जा होता है, मतलब क्या हो गया, ओके सो माइनस का 10 30 आ जाएगा आंसर, 16 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 144, प्लस 119 माइनस 12 का स्क्वायर 144 55 199 हो जाएगा, प्लस 120 320 319। ओके नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस इज मल्टीपल ऑफ 100, कॉस्ट प्राइस जो है 100 का मल्टीपल है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 70 इन द ग्राफ, कॉस्ट प्राइस अगर 70 है इन द ग्राफ सो टेक कॉस्ट प्राइस इज ओके। तो इसके कोई छोटे क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। बुक 1 देखो, बुक 1 में जो दे रखा है, मैं बुक 1 की अगर मैं बात करूँ, CP दे रखा है इतना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है इतना, और डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 35% का प्रॉफिट, मतलब 1 2 3500 तो 13 500, ये हो रहा है SP, और जो इसमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट का डिफरेंस दे रखा है, परसेंटेज डिफरेंस ऑफ मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, okay markup percent and discount percent, if the shopkeeper further marked up the price of book 1 no, what is the ratio of previous profit percent and a new profit percent? मैं नहीं कर रही, वाला करता है। इन सिटी एक्स में देर आर 2 स्कूल्स हैं, A and B है, 80% स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल A, तो मान लेते हैं ये 100x थे, 80x यहाँ पढ़े तो 20x यहाँ पढ़े होंगे, A में से आउट ऑफ 60% ऑफ देम तमिल मीडियम के हैं, 20% ऑफ 25 इसका 25 में 1/4 जो है ये हॉस्टलर्स हैं, सिमिलरली 50% ऑफ स्टूडेंट्स, इसका 50% जो है वो तमिल मीडियम के हैं, आउट ऑफ 50% ऑफ देम ये हॉस्टलर्स हैं, 510 तमिल मीडियम स्टूडेंट हैव स्टेड इन द हॉस्टल फ्रॉम बोथ द स्कूल्स, हॉस्टल में रह रहे हैं, देखो 12 और 17x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, हमें क्या बताना है, फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल B 600, 2 इनलेट पाइप्स हैं A and B and 1 आउटलेट C आर कनेक्टेड, A and C कैन टुगेदर फिलर 44 45/2 कर लेते हैं, B और C टुगेदर 90 मिनट्स में भर लेते हैं,
रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी। ओके, सो 90 कर लेते हैं, 45 2 4, ये 1 आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है इन्होंने 2:1। अगर मैं 2 करूँ -2, नहीं, सी जो है एक आउटलेट पाइप है। 4 और 4:2 करूँगा मैं, 4:2, 4 भी नहीं होगा। 6:3 करूँ, अगर मैं मान लिया इसका 6 करूँ, इसका 3 करूँ, तो इसका माइनस का 2 करना पड़ेगा और इसका माइनस का 2, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इधर ए एंड बी वर्क्स विद इतना 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 देयर एफिशिएंसी 125% ऑफ एफिशिएंसी। 125 होता है 25 5 जा 5/4, 5/4 ऑफ एफिशिएंसी। और बी जो काम करे वो 83.33 होता है, लाइक 83.33 होता है। अगर मैं 8.33 की बात करूँ तो ये 1/12 होता है, 5/6 बेसिकली, 5/6 ऑफ देयर एफिशिएंसी। देन व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर विल फिल द टैंक। देखो सी एक आउटलेट पर कनेक्टेड हुआ। ओके, तो हमें ये बताना है साथ में कितना काम कर लेंगे ये लोग, ए बी सी। तो देखो 6 आते 30, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 15/2 ये काम करेगा, ये 1/2 से काम करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 20/10, और ऑब्वियसली ये तो काम करेगा 8, 90/8, 45/2, 22.5। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सिर्फ ए और बी का बताना था क्या? 20/10, तो फिर तो 9 मिनट लगेंगे। अच्छा, वो लीक थोड़ी ना, वो तो आउटलेट पाइप है, उसको हम बंद भी कर सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ और हाइट दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। ओके, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो होता है 2LB + BH + HL, 6 2 3, शायद 2 8 3 11 22x² भी होगा अभी यहाँ पर को, और ये 792 दे रखा है। 66 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 1 और 22 6 हो जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6। तो ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट ऑफ अ सिलेंडर सेम एज द लेंथ ऑफ द क्यूब। हाइट ऑफ अ सिलेंडर सेम एज द लेंथ ऑफ द क्यूब एंड वेयर इट्स द रेडियस इज सेम एज द डिफरेंस इन हाइट एंड ब्रेथ। हाइट एंड ब्रेथ का डिफरेंस 6 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ये बताना है 324 और 6 ये करना है हमें। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1800, 24 से 144, 1944 आंसर आ रहा है मेरा, ये वाला आंसर। अरुण इज ट्रैवलिंग फ्रॉम Z to Y से ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक। Z स्पीड हो, देखो A से यहाँ आ रहा है, 12 से यहाँ आ रहा है। वाइल हिमांशी स्टार्टिंग फ्रॉम Z to Y and return to Z, फ्रॉम Z to Y and return to Z at the speed of 15। जा भी 15 से रही है, आ भी 15 से रही है। टोटल जर्नी टाइम ऑफ हिमांशी जो है इस 8 आवर्स लेस, 18 आवर्स लेस। देखो इसका टाइम जो है, इसका टाइम ये लगा हुआ, इससे 18 आवर्स लेस है, 18 आवर्स लेस है। D/15 + D/15 मतलब 2D/15 बेसिकली। तो मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पर मैं 24 करूँ, 3D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, माइनस का 18 है, ये 2D/15 ऑलरेडी है, 5D/24 हमारे पास हो जाएगा, माइनस का 2D/15, 18 हम कर लेंगे। ऐसा करते हैं 1/3 कॉमन ले लेते हैं, 5D, 3 8 जा 3 5 जा 18 हो जाएगा, 25D, 16D, 54, 9D, 9 6 जा D बराबर 240। डिस्टेंस में Z एंड Y 240 आ रहा है मेरा। इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी इज इंक्रीज बाय m। ओके, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी इज इंक्रीज बाय 2.5 m%, वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीज बाय, ये मैं नहीं करूँगी। देन यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये परसेंटेज सेम है या वो सेम है। लेकिन हम देखें 10 20 30 और ये 30 और ये 30 60 और ये 40, और तो है तो 100% का। ए जो है वो 3 दिनों में काम खत्म कर रहा है। सी टेक डबल द टाइम टेकन, सी डबल टाइम ले रहा है। ए एंड एफ टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द परसेंटेज, एफ भी 3 घंटे ले रहा है। बी टेक द एवरेज ऑफ सी ऑन डी, एंड डी ले रहा है, इसमें दे डी ले रहा है 4 दिन, ई ले रहा है 9 दिन, दे रखा है। बी टेक द एवरेज टाइम ऑफ सी ऑन डी, सी और डी का एवरेज 6 4 10 5 ही ले रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए सी डी टुगेदर कंप्लीट। ओके, हम ऐसा करते हैं ना, 6 और 4 हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा 36 और 5 हो जाएगा 180।
देखो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30, 60, ये 20, 36, ACD 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 90 और 135, BEF, मैं सही तो कर रही हूँ ना, BEF। यह बताना है कौन ज़्यादा लिखा है। सो 116 और 135, तो 135 सेकेंड वाला ज़्यादा होगा ना। X is 25% मोर एफिशिएंट देन A से 25% ज़्यादा, 1/4 होता है, 25% 1/4 हमारा 75 है। Y is 20 लेस देन C, 20 लेस देन 6, 24। X एंड Y विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेटिव स्टार्टिंग। देखो 2 दिन में ये लोग काम खत्म कर रहे, कितना 99। ओके सो लाइक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिन लगेंगे इन्हें। मेरा तो 2 दिन में 99 आ गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? लाइक मुझे पता नहीं क्यों सेंस लग रहा है कि मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है यहाँ पर। को ये वाला करें, ये वाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर एल प्लस आर ना। हाँ ये आ जाएगा 616 मोर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, 616 मोर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल अरे यार पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली बात हो रही है पाई आर स्क्वायर की बात हो रही है। 616 ये 28 बार करता है, इसको 7 × 4 कर लेते हैं, तो बेसिकली आंसर जो है वो 14 आएगा। आर जो है 40, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन जो है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 200% ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, ये दे रखी है। और ये दे रखी है 784, जिससे 196 हम कम करेंगे, 200 कम करेंगे तो 584, 580, 588 ऑफ द कोन, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर की जो रेडियस है वो ट्वाइस है हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है इस 3/7 7 4 48 12, ये है हमें तो बताना है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 7 4 जा। अब देखो 4 2 जा 8, 8 64, 4 2 जा 8, लास्ट में आना चाहिए 8। 8 से मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वैसे तो लगा तो मैं सकती हूँ, मैं एक बार लगा देती हूँ। ये वाला तो मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। ओके ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मैंने नहीं किया यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें क्या आएगा। ए इज़ द करेक्ट टर्म, ए मेरा करेक्ट टर्म आ गया था 92। बी इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये नेक्स्ट टर्म 113 है क्या है? बट मेरा आंसर नहीं आ रहा है ऐसे, लाइक इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। ट्रू बताना था मैं इसमें। इसके 4 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं यार, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु रिन्यूड द ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम सिटी डी जो है 2400 है। द नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड द ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम सिटी बी जो है वो 1980 है। बी से 1980 है। बी में अगर 1980 हैं मेल जिन्होंने अपना रिन्यू करवा रखा है, तो बी में अगर देखें तो 40% टोटल 2/5 1980 के बराबर है। मतलब टोटल इतना है। मतलब अगर हम डी में देखें 25% 1/4, ओके 1/4 तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है इससे, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ यार मैं। ये मेरा आंसर 2640 आ रहा है इसमें, आंसर ही नहीं आ रहा है इसमें, और तो नहीं हो रहे यार। अब वैसे भी टाइम भी हो गया, होने वाला है मतलब 40, तो मैं सबमिट ही कर देती हूँ। 29 अटेम्प्ट किए मैंने इसमें।
ओके सो मेरे 2 गलत हुए हैं, देख लेते हैं कौन से गलत हुए हैं 2। एक ये वाला, सेकेंड अलोन से मेरा आंसर आ रहा था क्या? अरे यार मैंने इस पर शायद गलत लगा दिया लग रहा है। ये सही था ना कि मतलब ए 30 दिनों में काम कर रहा है। फिर मैंने सी को 60 ले लिया था। सी टेक डबल टाइम ऑफ टेकन ए टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क। अरे यार सी जो है डबल टाइम ले रहा है, मतलब 6 दिन ले रहा है, 6 दिन ले रहा है सी 15%, मतलब 3/20 काम को 6 दिन ले रहा है तो 240। अरे यार वो सिर्फ टाइम दे रखा था, टाइम को डबल करना है, टाइम जो गिवन है वर्क इन 3 डेज, 3 डेज का डबल करना था 6। मैंने क्या कर दिया। अच्छा मैंने उसके और क्वेश्चन, मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत कर रही हूँ उसमें। एक बार इसका एनालिसिस देखें। एनालिसिस में परसेंटाइल भी आएगी, कितने बच्चों ने दिया है। ओके सो परसेंटाइल तो 98 है, तो मेरे यहाँ 2 गलत हो गए। अगर मेरे 2 वो सही हो जाते तो आई थिंक सही होता। कोई नहीं, अगर आपके पास भी गाइडली का मौका हो और आपने भी अगर ये पहला वाला सेक्शनल क्वांट का दिया हो तो मुझे अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़।